सो आज हम लोग टुडे आई विल लर्न and discuss this overview of history. What is history topic? So let's start, and I hope you have to try to understand what is history first of all. Okay? तो हमारे जो टॉपिक है, मैं हिंदी इंग्लिश कॉम्बो कर रहा हूँ, उसके बाद समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो अच्छी तरह समझने की कोशिश करो। पहला जो हम यहाँ पे लिखा हूँ, हिस्ट्री क्या है? हिस्ट्री का मतलब होता है इतिहास जो बीत गया, यही सबको दिमाग में आता है। लेकिन अगर हमसे पूछेगा हिस्ट्री क्या है, तो जो बीत गया उसको हम हिस्ट्री नहीं बोलेंगे। मान लो कोई सिंपल आदमी मर जाएगा, तो वो भी तो हिस्ट्री हो गया, तो इसका मतलब क्या उसका नाम आता है? नहीं आता है। लगान मूवी देखा होगा, पूछा भी है, उसका डायरेक्टर कौन था? आशुतोष गवास्कर। याद रखना, बहुत बड़ा डायरेक्टर है। तो कहने का सेंस क्या है, वहाँ पे भुवन जो एक तो कैरेक्टर है, तो उसका नाम नहीं है, हिस्ट्री के पन्नों पर नहीं है। तो हिस्ट्री के पन्नों पर किसका नाम आता है? जिसका नाम जो बहुत बड़ा अचीवमेंट कर लेता है, बहुत बड़ा काम करता है, वही हिस्ट्री हो जाता है। अब हम भगत सिंह के बारे में, अब और लड़ाई तो बहुत सारा किया है। अगर रिवोल्ट के बारे में हम देश का पैट्रियट बोलेंगे, तो बहुत सारा रिवोल्ट किया है, तो उसका तो नाम नहीं है। लेकिन उन लोग भगत सिंह का, चंद्रशेखर आजाद का, इस सब का नाम क्यों है? क्योंकि ये सब बहुत बड़ा बड़ा लीडर थे और काम किए, तब जा करके उनका नाम जो है हिस्ट्री के पन्ने में आया। और हिस्टोरियन जो लिख दिया वह हिस्ट्री बन गया। जैसे अभी प्रेजेंट में तुम लोग तो मोदी जो है सो क्या है, प्रधानमंत्री जो हम लोग का है, एक हिस्ट्री बन जाएगा, इतिहास बन जाएगा। लेकिन हम लोग या इसी में से तुम लोग जो है सो पढ़ते पढ़ते कुछ बहुत एक मुकाम पर पहुँचोगे, कुछ ऐसा काम कर दोगे। जैसे थॉमस एल्वा एडिसन बल्ब का खोज किया, ये इन्वेंशन किया, तो कहने का सेंस क्या? वही क्या हुआ? हिस्ट्री बन गया, इतिहास बन गया। अभी उसी को बोलते हैं इतिहास। मतलब क्या? जो मतलब कुछ बड़ा काम किया, ये नहीं जो बीत गया है उसी को हम हिस्ट्री बोलेंगे। और हिस्ट्री से हमको हेल्पफुल क्यों है, यही बहुत बड़ा क्वेश्चन पूछता है, ये हमारे लिए क्यों हेल्पफुल है? तो इसलिए हेल्पफुल है, तो हमको जब देखता हूँ, जब हिटलर के बारे में देखता हूँ, तो वहाँ पे हमको खराबी भी नजर आता है। तानाशाही डिक्टेटरशिप किया था, तो उसका बहुत सारा रीजन है, हम बताएंगे, ओवरव्यू दे रहा हूँ। तो पहले हिस्ट्री को समझना है कि हिस्ट्री है क्या। तो और वहाँ से हमको शिक्षा मिलता है, एजुकेशन मतलब एक तो मॉडल मिलता है, और वहीं पे जो अच्छा आदमी है, जो अच्छा काम किया है, तो हमको अच्छा बुरा दोनों समझ में आता है। इसीलिए इतिहास दिया गया है, हिस्ट्री दिया गया है। इतना बड़ा यूपीएससी का जो चैनल खोला हूँ, उसमें क्यों ये सब याद है, क्यों हिस्ट्री से क्वेश्चन प्रत्येक एग्जाम में क्यों पूछता है? तुम लोग का भी 100 मार्क्स का जो भी एग्जाम दो, तो हिस्ट्री क्यों रहता है? क्योंकि हिस्ट्री में हमको सीखने को बहुत कुछ मिलता है। हमारे देश का कल्चर क्या है, नहीं है, सब कुछ हिस्ट्री में है। तो इसीलिए हिस्ट्री को सीखना जरूरी है, और वो हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंस है। तो आप देखो, यहाँ पे सबसे पहले मैं ओवरव्यू दूंगा, पूरा मतलब होले हिस्ट्री का देने की कोशिश करूँगा, और नहीं तो पार्ट 2 पार्ट 3 में जाकर के हिस्ट्री इंज हो जाएगा। तो इससे तुम्हारा ये जितना हम लिखा हूँ, पहले सबसे पहले हिस्ट्री मतलब किसको कहते हैं वो समझ गया होगा, इसका डेफिनेशन भी होगा, तुम लिखा दोगे। लेकिन डेफिनेशन से अच्छा है बेटर समझना जो हम अभी बोले हैं, मतलब जो बीत गया नहीं, जो बहुत बड़ा काम किया, उससे हमको सीखने को मिल रहा है, उसको हम हिस्ट्री बोलेंगे। इस तरह से हम लिखेंगे। और हु इज द फादर? हेरोडोटस। ठीक है, उसको सभी का फादर होता है, तो ये भी एक नंबर के लिए तुम्हारे बन गया। अब हिस्ट्री को 3 भागों में बांटा गया, एंशिएंट हिस्ट्री, मिडिएवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री। अभी जो हमारा जो इंडियन हिस्ट्री का टॉपिक है, तो इंडियन हिस्ट्री में ये किस में आएगा? मॉडर्न हिस्ट्री में भी है और एंशिएंट में भी है, लेकिन हम मॉडर्न हिस्ट्री का लेक्चर देंगे। ठीक है, तब इंडियन हिस्ट्री में जो हुआ था, मतलब प्रेजेंट में जो हुआ था, मॉडर्न टाइम में जो हुआ था, वो सब हम पढ़ेंगे। और उसके बाद जो है एंशिएंट भी पढ़ेंगे, जहाँ पे हमारा इंडियन में जाते हैं तो इंडस वैली सिविलाइजेशन है, जिसको सिंधु घाटी का सभ्यता बोलते हैं। ठीक है, और मीडिएवल में जो है सो जब कौन आया था, मतलब कुतुबुद्दीन ऐबक, बाबर, ये सब क्या था, तो मेडिएवल में पढ़ते हैं। और ये मॉडर्न क्या कॉम्बो है। तो कहने का सेंस ये सब पढ़ेंगे हम। पहले हम आज का जो हमारा जो लेक्चर है वो क्या है? इंडियन हिस्ट्री। और उसके बाद ये मेन लेक्चर ये समझो, 1857 रिवोल्ट, ये एक नंबर तुमको वैसे पूछ देगा यहाँ पे। ये जो है इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, फर्स्ट इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, ये कौन बोला था? वीडी सावरकर। याद रखना, एक नंबर में पूछ देता है, यूपीएससी के लेवल से पढ़ना बाबू, सब काम आएगा।
ये वीडी सावरकर जी बोले थे, जो इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस मतलब 1857 में खुल के इंडियन लोग वॉर किया था, युद्ध किया था, बट मिसफॉर्चुनेटली वे हम लोग जीत नहीं पाए। इसीलिए 1800 और दूसरा इम्पोर्टेंट बन जाता है, उस समय में कौन थे गवर्नर जनरल? लॉर्ड कैनिंग। क्या थे? लॉर्ड कैनिंग। उससे पहले कौन थे? लॉर्ड डलहौजी। उसी के समय में क्या हुआ था? ट्रेन का आविष्कार हुआ था, टेलीग्राम का आविष्कार हुआ था, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, गोद विषेद प्रथा कर दिया था, बंद हुए। ठीक है, तो वे लॉर्ड डलहौजी क्या था। तो ट्रेन कब हमारे देश में चला गया था? प्रथम 1853। 1853 कहाँ से लेकर के? मुंबई टू दाना 34 किलोमीटर तक फर्स्ट टाइम चलाया गया। फिर धीरे धीरे जैसे बढ़ा, तो वे कौन चलवाया था? लॉर्ड डलहौजी। तो ये याद रखना, लॉर्ड कैनिंग से पहले कौन था? लॉर्ड डलहौजी था। लॉर्ड कैनिंग जो था फर्स्ट था। ठीक है, याद रखना ये क्या था, जब 1857 का रिवोल्ट चल रहा था, ये पूछे था, बहुत बार पूछे था। उसके बाद यहाँ पे डिस्कवरी ऑफ इंडिया हम लिख दिए हैं। ये एक बुक है जो क्या कौन लिखा था? नेहरू जी लिखे थे। नेहरू जी लिखे थे, समझ रहे हैं। तो बहुत सारा बुक है डिस्कवरी ऑफ इंडिया में, बहुत सारी चीज़ सब बताया गया है। अब यहाँ पे देखो, इसे अगर हम थोड़ा पीछे आ जाते हैं, उसके बाद हम इस पर आते हैं, तो यहाँ पे बहुत सारे रिविलियन सब है, कोल रिविलियन, मुद्रा रिविलियन, संथाल रिविलियन, सिद्धू कानून इसका लीडर था, हम सब बताएंगे सब कुछ। और यहाँ पे रविन्द्रनाथ टैगोर का देखो, 7 मई 1861 टू 7 अगस्त 1941, मतलब 1861 से लेकर के 1941 तक इनका मतलब ये बायोग्राफी है। जन्म इसमें हुआ था और डेथ इनका हुआ था। तो ये गीतांजलि के लिए इनका ये बहुत बार पूछता है। तो कोलकाता में ही जन्म हुआ था, जोरसो का। ग्रीस पार्क का नाम सुना तो बाबू, वहीं पे जोरसो का है। तुम ग्रीस पार्क में जाओगे, किसी को पूछोगे जोरसो का कहाँ पे है तो बता दो। तो जोरसो में रविंद्र इतना बड़ा हस्ती छोटा मोटा तो नहीं है, क्योंकि फर्स्ट एशियन है, एशिया में सबसे प्रथम नोबेल लेने वाले रविन्द्रनाथ टैगोर, समझ में। तो ये इनका बहुत सारा मतलब गॉड बाय डे, गीतांजलि के इनको नोबेल मिला था। ठीक है, तो 1912 में याद रखना ये नोबेल मिला था इनको। उसके बाद जैसे रामकृष्ण मिशन यहाँ पर हम लिखा हो, तो इसको रामकृष्ण मिशन को कौन ये एक मिशन है, इसको कौन किया था? विवेकानंद। कौन किया था? विवेकानंद। विवेकानंद से तुमको जो पूछेगा बाबू क्वेश्चन, विवेकानंद से अभी मॉडल में पूछता है 12 जनवरी 12 जैन को क्या मनाया जाता है? यूथ, क्योंकि यूथ को बहुत इंस्पायर किया। तो ये भी तुम्हारे एक नंबर बन गया, 12 जनवरी विवेकानंद। ये रामकृष्ण मिशन को कौन किया था? तो विवेकानंद। इनका गुरु कौन था? रामकृष्ण परमहंस। और उनका नाम पूछता है, रियल नाम नेम क्या था? ये नहीं किया, जो भी बोलो, क्या नाम था? चट्टोपाध्याय, गदाधर चट्टोपाध्याय। गदाधर चट्टोपाध्याय किसका? रामकृष्ण परमहंस का। और विवेकानंद का निक नेम क्या था? बचपन का नाम बहुत अद्भुत था, नरेंद्र नाथ दत्त। याद रखना, ठीक है। वैसे हम देखेंगे, लेकिन ये सुनोगे तो सुनने से देखने से और भी याद होता है। तो ये सब याद रखना, डिस्कवरी ये भी एक नंबर तुमको सब जितना बता रहा हूँ, मतलब मतलब एक नंबर। जैसे यहाँ पर हम नील दर्पण लिख दिया हूँ, कितना ये पूछ देगा डायरेक्ट, नील दर्पण कब हुआ था पब्लिश? 1857 में आ रहा हूँ मैं, 1860। नील दर्पण था क्या एक्चुअली? लिखा था कौन? दीनबंधु मित्रा। ये एक ड्रामा केस है, ड्रामा मतलब कि अंग्रेज हम लोगों पर कैसे शोषण किया। ड्रामा भी होता है ना, अभी मूवी जिसको बोलते हैं, ड्रामा किया। तो पहले ड्रामा ही चलता था ना, राजा हरिश्चंद्र का क्या होता था? ड्रामा ही चलता था ना। अब फर्स्ट मूवी तो राजा हरिश्चंद्र है ना। अगर मूवी बॉलीवुड में जाओगे तो फर्स्ट कौन है? राजा हरिश्चंद्र। लेकिन अगर हमको अगर ये पूछेगा जो मतलब ब्लैक एंड व्हाइट या जो मतलब ये दिखाएगा, तो वे कौन था? आलामाड़ा। याद रखना, ये भी क्वेश्चन पूछे थे, आलामाड़ा। तो लेकिन फर्स्ट मूवी बोला जाएगा तो वे राजा हरिश्चंद्र, ठीक है। उसके बाद आलामाड़ा, जो भी, तो वे तो अलग चीज़ है। तो कहने का सेंस वही सब हिस्ट्री है, मतलब ये बन गया एक ऐसी चीज़। तो ऐसी चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं? हिस्ट्री बोलते हैं, इतिहास बोलते हैं। तो ये सब इम्पोर्टेंस है तब ना। अब यहाँ पे हम आते हैं अगेन, ये रविन्द्रनाथ टॉपिक क्लियर करा दिए, ये गॉड बाय डे जरूरत का पार्ट, गीतांजलि के नोवेल मिला था, ये बहुत सारा मतलब लोगों को इंस्पायर किए थे।
तो जिसका क्या हुआ था, बंगाल में रेनेसा हुआ था। रेनेसा वक्त पढ़ाएंगे 9 में भी है। पुनर्जागरण, पुनर्जागरण मतलब फिर से जागना। हम फिर से जागना मतलब हम सो गए ऐसा नहीं, मतलब हम सुपरस्टिशंस, हमारे जो सुपरस्टिशंस, हमारा अंधविश्वास है उसको हटाना। तो बंगाल के लिए बहुत बड़ा काम किए थे। रामकृष्ण मिशन को बोल दिए, विवेकानंद का गठन किए थे। इनका पूरा नाम भी बोल दिए, इसका नाम बोल दिए। ये 12 जनवरी को जो है सो युवा दिवस मनाया जाता है। अब उसके बाद जो है सो तुमको बीडी सावरकर बोल दिया। अब यहाँ पे देखो लॉर्ड कैनिंग बोल दिए। और यहाँ पे एक तो थोड़ा सा इसे पीछे आ जाओ, सती सिस्टम से भी पूछ देता है। लॉर्ड डलहौजी एक तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स भी समझ लेना, 1 नंबर 2 नंबर पूछ देता है। डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स, डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स, डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स जो है सो कौन, लॉर्ड डलहौजी किया था। याद रखना ये क्या था, गोद निषेध प्रथा। मान लो किसी को बच्चा नहीं है हुआ तो उसका जो प्रॉपर्टी है कौन लेगा, तो गवर्नमेंट, मतलब क्या ब्रिटिश गवर्नमेंट वह जुल्म करता था ना। तो उसी के ये सब जितना सारा जुल्म, ये सब जितना सारा कोल डिवीजन बोल रहा हूँ, मुल्डा डिवीजन, उस पर मतलब ये हम बताएंगे प्रत्येक को ओवरव्यू में, सब पर भी शासन कर रहा था और ऊपर से जबरदस्ती भी कर रहा था। तो कितना सहेगा, कितना सहेगा। धीरे 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 हमारे देश का कि कब हुआ था सिस्टम एबोलिस्ट, मतलब हट गया था। ये कौन किया था, लॉर्ड विलियम बेंटिक। याद रखना, लॉर्ड विलियम बेंटिक। हम लिस्ट दे देंगे, खाली समझने की कोशिश करो। तो इससे भी क्वेश्चन बन जाता है। राजा राम मोहन राय, राजा राम किसका, राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय को मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया बोला जाता है, तो ये भी याद रखना, RMR, राजा राम मोहन राय। ठीक है, तो राजा राम मोहन राय बहुत सारा मतलब बुक भी लिखे थे। एक ब्राह्मण होते हुए भी जो है सो मतलब वे सिफारिश किए थे उस समय जो बेंटिक था। तो ये क्या हुआ था, 1829 और 1800 याद रखना 1828 में क्या हुआ था, ब्रह्म समाज का खोज हुआ था। यही किए थे राजा राम मोहन राय। ब्रह्म समाज का एक समाज है, वो हम एक्सप्लेन करेंगे। ये इसके थ्रू से क्या था, वे मतलब ये मूर्ति पूजा ये सब जो है सो मतलब नहीं मानते थे। तो हम ये 1800 अब यहाँ पे हम 53 लिखे हुए हैं। तो 1853 में क्या हुआ था, तो ट्रेन चला था, ये हम लिख दिए। डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कैनिंग फर्स्ट गवर्नर जनरल भी बोल सकते हो। और 1857 में यही थे गवर्नर, ये पूछ देता है। इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस कौन बोला था, बीडी सावरकर। डिस्कवरी ऑफ इंडिया कौन लिखा था, तो नेहरू। उसके बाद यहाँ पे रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में बोले हैं, ये सब बोल दिए हैं। और ये सब चिकागो में, यहाँ से जैसे विवेकानंद को आए तो चिकागो ये पूछ देता है कितना वर्ष में जाकर, अमेरिका में जाकर के ये भाषण दिए थे USA में 1893 में। ये रिलीजियन, धर्म पर वे एक लेक्चर दिए थे। जो हमारे देश में क्या है सब सॉफ्ट हो गया। लिसनर वाले सब मेरे भाइयों और बंधु, जो मोदी जो शुरू कर रहे हैं विवेकानंद का ही कॉपी किया हुआ है, याद रखना। पहले वही ऐसे स्टार्ट किए थे मेरे भाइयों और बंधु, समझ में आया। हम भले ही अभी जो क्रांतिवीर का जो मूवी है वो बोलते भले ही हम लोग गॉड को, ईश्वर को जो है सो विभिन्न नाम से पुकारते हैं, लेकिन मेरा धर्म, मेरा मजहब एक है, वे क्या है, इंसानियत। तो वे कहाँ से लिया गया, वहीं से लिया गया सब। तो कहने का सेंस हमारा क्या है, यहाँ पे ये बहुत बड़ा भाषण दिए थे। हम लोग जो है सो सभी धर्म के यहाँ पे आदमी हैं, लेकिन हम लोग का जैसे सभी का ट्रेन में चढ़ता है, सभी लोग, सभी पैसा वाला गरीब वाला सब चढ़ता है, ठीक उसी तरह से। और पहुँचने का सबका तो एक ही जगह है, ठीक उसी तरह से स्पीच दिए थे। जो हम लोग तो सभी जाति का है, लेकिन जाना है मुझको कहाँ पे, भले ही हम ब्राह्मण से हैं, क्षत्रिय से हैं, मतलब मुस्लिम से हैं या क्रिश्चियन से हैं, कोई भी धर्म से हैं, लेकिन हमको जाना कहाँ है, एक ही जगह। उस वे बहुत बड़ा स्पीच था 1893 शिकागो का।